इस वीडियो में हम आपको बैलेंस बॉन्ड थियरी, इसको साथ में बीबीटी भी कहते हैं, तो बैलेंस बॉन्ड थियरी क्यों आई और यह कैसे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर लागू होती है, यह सब हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। और उसके पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जानते हैं कि यह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय लिनस पॉलिंग। पॉलिंग को कभी कहीं कहीं बुक में यल पॉलिंग भी लिखा, इनका नाम पूरा लिनस पॉलिंग है। यह थ्योरी उन्होंने 1931 ईस्वी में बताई थी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लिनस पॉलिंग ने डेवलप किया था कब? 1931 में। टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सन। यह थियरी मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है, मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल लिगेंड के बॉन्ड है, उनको यह एक्सप्लेन कर देती है। और दिस थियरी एक्सप्लेन अबाउट जियोमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यह थियरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जियोमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाइब्रिडाइजेशन और भी जैसे जो है स्पिन, मल्टीप्लिसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, यह सबको जो है यह एक्सप्लेन कर देती है। कौन? बैलेंस बॉन्ड थियरी। तो यह बैलेंस बॉन्ड थियरी केवल यह समझाने में असमर्थ फेल हो गई कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वह कलर कंपाउंड भी होते हैं। लेकिन बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थियरी जियोमेट्री, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जियोमेट्री, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट बताने में सक्सेसफुल रही। तो चलिए, बीबीटी का जो मेन पॉइंट है कि बीबीटी का क्यों आई, तो उसका मेन पॉइंट ये आप यहाँ से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू बीबीटी, द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेज एराइज व्हेन ए फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल containing a pair of electron overlap with a vacant hybrid orbital on the metal atom or ion। मेटल एटम को हम सेंट्रल मेटल एटम भी कह सकते हैं, हमने इन जनरल में लिख दिया मेटल एटम और आयन टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब आपसे कोई पूछे कि बैलेंस बॉन्ड थियरी है क्या, तो आप यही लिखेंगे कि द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज एराइज। मेटल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है कब होती है? व्हेन ए फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल, लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिगेंड का जो ऑर्बिटल होता है वह फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि उसमें लोन पेयर होते हैं लिगेंड में, कंटेनिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ओवरलैप विथ ए वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन द मेटल एटम। और यस, जो मेटल एटम का होता है वैकेंट ऑर्बिटल, मेटल एटम का जो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके साथ यह ओवरलैप करके जो है एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे कि यह आपका मेटल है, इसके पास मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और यह आपका लिगेंड है। लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। कहने का मतलब कि इसके पास लोन पेयर होता है, लिगेंड के पास लोन पेयर होता है। यही लोन पेयर मेटल के वैकेंट मानी खाली डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके जो है एक बॉन्ड बनाता है। देखिए, यह मेटल है, यह इसका है ऑर्बिटल है, यह इसको ओवरलैप कर लिया, कौन? लिगेंड। और देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। लेकिन जो मेटल, इसको एज्यूम किया गया कि जो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड होता है वह प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए हम इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए, इसको हम इन जनरल में ऐसे दिखाते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं, और एरो उसी साइड दिखाते हैं जिधर
लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैकेंट मेटल हाइब्रिड, या आप हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख लीजिए, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। और देखिए लिगेंड है, इसमें क्या है, लोन पेयर, माने यह वैकेंट नहीं है। ऑक्युपाइड लिगेंड ऑर्बिटल, ऑक्युपाइड माने भरा हुआ, ऑक्युपाइड लिगेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसने इसके साथ मेटल के साथ ओवरलैप कर लिया लिगेंड और एक कोऑर्डिनेट बांड बन जाता है। इसको इन जनरल में हम ऐसे दिखाते हैं, और जनरली एज्यूम किया गया कि इनके बीच जो होता है वह प्योरली कोवैलेंट बांड होता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और चलिए नेक्स्ट देखिए, दिस थियरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन, माने यह थियरी कुछ एजम्पशन पर, कुछ पास्टुलेट पर जो है बेस्ड है, आधारित है। तो पहला क्या है, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लिगेंड। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वह वह उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है जितना लिगेंड होते हैं। यदि लिगेंड 6 हैं, 6 लिगेंड, तो वह 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी DsP2, DsP3 होगी, सॉरी 3 रहेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल के साथ दिखाते हैं, देखिए यह आपका मेटल है, यह आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या NiCN4 2-, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इस कॉम्प्लेक्स में जो है यह Ni2+, माने सेकेंड स्टेट में है। यह मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हमने, तो कितना, हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो बैलेंस में से कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। पहले देखिए यहाँ पर यह Ni कितना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, तो आर्गन कितना 18, 8 26, 2 28, और यह Ni2 के प्लस के स्टेट में है, तब 2 इलेक्ट्रॉन यह निकल जाएंगे, तो 3D 8 इलेक्ट्रॉन, 4s में 0, 4p। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करिए, 2 2 4 2 6, 1 7 और 1 8। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर इसकी डबल इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर जो स्ट्रांग लिगेंड है, तब यह इलेक्ट्रॉन की जो है पेयरिंग हो जाती है, ये इसमें से इसमें चला आता है, तब इसको आप इसमें लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब देखिए हमने बताया कि सेंट्रल मेटल उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है जितना उसके पास लिगेंड होते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लिगेंड। यहाँ लिगेंड कितने हैं, 4, तो यह 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। यहाँ से 1 2 3 4, तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, 4 के लिए लिखते हैं हम sp3, लेकिन देखिए हमने यहाँ पर d ऑर्बिटल यूज किया है, तो d, और यह एक यस है, तो यह एक यस, और यह यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल है, तो क्या हो जाएगा 2p p2, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 4 लिखिए आप, 4 लिखिए, फिर d है तो d, यस है तो यस, 2p है तो 2, 1 2 4, कितने ऑर्बिटल हैं, 4, यानी यह हाइब्रिडाइजेशन जो है DsP2 होगा। तो हमने यही बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लिगेंड। जितना नंबर ऑफ लिगेंड रहेंगे वह उतना ही, जितने नंबर ऑफ लिगेंड रहेंगे सेंट्रल मेटल एटम उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। इसी तरह यदि नंबर ऑफ लिगेंड 6 हो तो वह 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो जो जियोमेट्री होगी उसकी
जानते हैं जब आप 6 है तो उसकी जियोमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन जो होगा T2sp3। जैसे हमने एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर यदि 6 हो जाएं तो सेंट्रल मेटल एटम जो है कितना बनाएगा, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। मान लीजिए हम इसको भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ले आ जाएगा। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6, यह 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। और जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा उसका D2sp3, यहाँ से D का 2 और 1 S और 3p, 3p/D2। माने जितना लिगेंड होगा उतना ही वह सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। दूसरा, द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, सेंट्रल मेटल एटम आप लिख सकते हैं, एटम और आयन ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड एंड फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, मेटल के खाली ऑर्बिटल से, सेंट्रल मेटल के खाली ऑर्बिटल से ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड, लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल के खाली ऑर्बिटल से ओवरलैप करके जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि यह सेंट्रल मेटल है, इसका खाली यानी वैकेंट ऑर्बिटल है, यह लिगेंड है, इसका फील्ड ऑर्बिटल है, यह ओवरलैप करके मेटल और लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे। यह देखिए बॉन्ड बन गया। इसी को इन जनरल में हम ऐसे दिखा देते हैं, और यह एरो इसलिए दिखाते हैं कि जो है लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लेकिन यह जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको एज्यूम किया गया कि यह प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए इन जनरल में हम इसको दिखा देते हैं। अभी हम आपको एक एग्जांपल के साथ बताएंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो चलिए इसका नेक्स्ट एजप्शन क्या है वह देखते हैं। देखिए, एजप्शन नंबर 3, ईच लिगेंड डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, आप या सेंट्रल मेटल एटम आयन लिख सकते हैं। माने जो लिगेंड होता है वह कंप्लीट रूप से, जो लिगेंड होते हैं प्रत्येक लिगेंड जो है अपना डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़े वाला, या 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को देते हैं। ऐसा ही नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, यह हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको, मेटल को। और अगला नंबर देखिए, जैसे हम आपको एग्जांपल में दिखा दें, जैसे यह मेटल का यह ऑर्बिटल है 1 2 3, 1 2 3 4 5 है मेटल का ऑर्बिटल। तो मान लीजिए यह 2 भरे हुए हैं, 3 भरे हुए हैं, 2 खाली हैं। तो यह जो कंप्लीट रूप से लिगेंड है, यह CN लिगेंड है, तो यह कंप्लीट रूप से अपना दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि लिगेंड के पास जो होता है 2 लोन पेयर होता है, तो यह दोनों अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हमेशा यह दोनों इलेक्ट्रॉन अपना पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यही हमने आपको बताया कि ईच लिगेंड डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम और आयन। चौथा एजम्पशन है कि इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, वाइल इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड डायामैग्नेटिक। मतलब कि यदि कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह पैरामैग्नेटिक होगा, यदि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब वह डायामैग्नेटिक होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यह मेटल का D ऑर्बिटल है 1 2 3, जरूरी नहीं है कि D ऑर्बिटल ही हो, 1 2 3 4 5, यह क्या 3D ऑर्बिटल है मेटल का। यदि 1 2 3 मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वह कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। यदि यह दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हों और इसमें जो है यह लिगेंड जो है इसमें बॉन्ड बनाया हो इन दोनों से, अगर यहाँ पर दोनों लिगेंड पेयर हों तब हम इसको डायामैग्नेटिक कहेंगे। यदि इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो तब हम इसे पैरामैग्नेटिक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं, और भी इसके बहुत से एजप्शन है। चलिए, लेकिन यह आपको हम 4 ही बता रहे हैं और यह चारों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि कैसे वैलेंस बॉन्ड थियरी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर अप्लाई करते हैं। देखिए यह आपका एक कॉम्प्लेक्स है, हमने यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है, इसके बाद हम ऑक्टाहेड्रल माने 6 लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स लेंगे। यहाँ हमने 4 लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स लिया है। तो चलिए देखिए पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम मेटल सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं कि वह किस स्टेट में है। तो पहले आप स्टेट देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट किस स्टेट में है, पहले आप यह निकालना सीखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इन द कॉम्प्लेक्स NiCN साइनाइड 4-2। इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो आप देखिए आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, NiCN4 2- चार्ज है इस पर। तो आप Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 मान लीजिए प्लस x मान लीजिए, और Cn की 4 Cn है तो 4 लिखिए, एक Cn की जो है -1 होती है तो 4 Cn की 4 हो जाएगी, और यह इक्वल टू -2 है तो इक्वल टू -2 में। तो आपको यहाँ से x माइनस यह आपका 4 हो जाएगा -2, यहाँ से आपकी जो है टोटल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में आ जाएगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आप निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। निकिल इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, हम 60 में लिख रहे हैं। आर्गन तक कितना एटॉमिक वेट नंबर होता है? 18 3D 8 4s2 18 8 26 2 28। अब इस कॉम्प्लेक्स में निकिल किस स्टेट में है? हमने बताया कि यह +2 स्टेट में, माने निकिल 2+। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 3D 8 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो 4s0। आप 4p लिखिए क्योंकि मेटल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लिगेंड के अनुसार जो है ऑर्बिटल बनाएगा, तो आप 4p लिखिए। देखिए अब 3D है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करिए 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक यहाँ पर। और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 0। 4p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 0। तो देखिए यहाँ पर Cn, एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो Cn है लिगेंड, Cn लिगेंड एक स्ट्रांग लिगेंड है। स्ट्रांग लिगेंड जब प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चाहे वह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो चाहे टेट्राहेड्रल, तब वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देता है। या सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो यह पेयर कर देता है, यह इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाता है। तो देखिए क्या बनता है नेक्स्ट वाला, 1 2 3 4। देखिए आप भर दीजिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यह आया इसमें तो इसमें डबल हो गया, यह आपका वैकेंट हो गया। यह आपका 3D वाला है, और यह 4s और यह 4p। देखिए अब यह उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा जितना इसमें लिगेंड होंगे। इसमें लिगेंड कितने हैं? 4 लिगेंड है, तो यह 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 हो गए। तब हमको यहाँ से अब इसका हाइब्रिडाइजेशन पता हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 4 है तो 4 के लिए होता है sp3। आप जानते हैं 4 के लिए sp3 होता है, लेकिन यहाँ पर sp3 नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर d ऑर्बिटल यूज किया है, तो dsp2 sp3 आप dsp2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने d ऑर्बिटल यूज किया है, तो यह इसका d, यह s और यह p 4 लिगेंड है, तो dsp, एक s है और 2 p ऑर्बिटल है तो p2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? dsp2। देखिए
हमको वैलेंस बांड थियरी से किसी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन का पता चल गया। अब देखिए जो लिगेंड है, अब फॉर्मेशन ऑफ, यह तो हमने केवल अभी इस कंपाउंड निकिल सेंट्रल मेटल एटम की बात की। अब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब साइनाइड हमने लिया था, फॉर्मेशन ऑफ CN, फॉर्मेशन ऑफ पूरा लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ निकिल CN4-2। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3D ऑर्बिटल 1 2 3, मेटल का ऑर्बिटल है, यह 3D है, यह आपका 4s और यह 4p, यह 4p है, यह 4p है। अब देखिए यहाँ पर जो लिगेंड का ऑर्बिटल है, यहाँ से देखिए क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए और यह इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो हमने बताया कि देखिए यहाँ से यह 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने सेंट्रल मेटल एटम है, 4 हैं, तो यह 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है। यह चारों इसके साथ लिगेंड के यानी CN के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बांड बनाएंगे। देखिए जो हमने बताया कि यह ईच लिगेंड डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चारों लिगेंड जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। चाहे तो आप CN को यहाँ पर दिखा सकते हैं, CN को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, यही देखिए यहाँ से 4 जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन DsP2 दिखा सकते हैं। चलिए अब हमको इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, अब हम इसकी जियोमेट्री को पता करते हैं। आप लिखिए जियोमेट्री। देखिए इसकी अब बैलेंस बांड थ्योरी से किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जियोमेट्री का कैसे पता चलता है। देखिए यहाँ पर निकिल है, इसके साथ 4 लिगेंड जुड़े हैं, तो आप यहाँ पर निकिल लिखिए और 4 CN जुड़े हैं, तो आप CN को यहाँ पर दिखा दीजिए, CN, एक CN को आप यहाँ पर और दूसरा CN यहाँ पर। ये देखिए कैसी आकृति होगी, टेट्राहेड्रल, 4 है तो टेट्राहेड्रल कहते हैं, टेट्राहेड्रल 4 है तो हम इसे 4 लिखेंगे टेट्राहेड्रल कहते हैं, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तब टेट्राहेड्रल लिखते हैं। यहाँ पर हमने D ऑर्बिटल यूज़ किया है तब हम लिखते हैं, यह ट्रिक है। देखिए जब D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो हाइब्रिडाइजेशन में तब उसकी जियोमेट्री को हम स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। देखिए हमको बैलेंस बांड थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, जियोमेट्री। अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आप इसको अलग से लिखिए हेडिंग डालकर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने बताया कि यदि लिगेंड में कॉम्प्लेक्स में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह डायामैग्नेटिक, यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। देखिए आप यहाँ से देखिए इसमें क्या है, एक सब क्या इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, आप इसको नहीं लेंगे और ना ही इसको लेके, या पेयरिंग के बाद वाले को लेते हैं। तो पेयरिंग के बाद देखिए इसमें क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, किसी में एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, यानी सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो यह कंपाउंड कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। यदि यहीं एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तब हम इसको पैरामैग्नेटिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड के लिए पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक। चलिए अब हम इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बताते हैं। चलिए किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, n/√n+2। यह फार्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। और जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप लिख लीजिए n बराबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब
हम यहाँ एक, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो हम यहाँ एक रखेंगे, यदि दो हैं तो दो रखेंगे। लेकिन इस कंपाउंड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए इस कंपाउंड में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है माने n बराबर 0 लिखेंगे हम वहाँ पर। यदि n बराबर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रहता तो एक इलेक्ट्रॉन रहता तो हम एक इलेक्ट्रॉन दे एक लिखते। यदि यहाँ पर यह एक और नहीं है, एक यहाँ पर अनपेयर्ड एक यहाँ पर अनपेयर्ड, तब दो लिखते, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर इस कंपाउंड में दोनों क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तब हम यहाँ लिखेंगे n की वैल्यू जो होती है n की वैल्यू जो लिखेंगे हम यहाँ 0 लिखेंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से लिखते हैं, और यहाँ पर n की वैल्यू जो है 0, यहाँ पर n की वैल्यू 0 और n की वैल्यू यहाँ पर 0 प्लस का 2, जो आएगी वैल्यू आपका 0 Bm। Bm को बोर मैग्नेट या इसकी यूनिट होती है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने वैलेंस बांड थ्योरी के आधार पर क्या निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताया उसका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताया, मैग्नेटिक मूवमेंट बताया उसका, उसकी जियोमेट्री बताई। जियोमेट्री माने जो बैलेंस बांड थ्योरी है वह हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सभी को एक्सप्लेन कर देती है। लेकिन केवल यह एक बात पर फेल हो गई कि कंपाउंड का कलर क्या है। इसको और एग्जाम्पल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। सो फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू।